बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारे पास 6 लाख करोड़ रखे हैं। जापान वगैरह में अब क्या चालू हो गया, यूपीआई सिस्टम चालू हो गया, सिंगापुर में हो गया, थाईलैंड में हो गया। कब नोटबंदी किया जाता है? सरकार ऐसे थोड़े नोट बदल होली में बदल दूसरा रंग चढ़ाएगा। इस कंडीशन में नोट बदल देना चाहिए कि नहीं? 2 साल पहले आरबीआई के पास इतना ज्यादा पैसा था कि सरकार ने कहा था कि 3000 करोड़ हमको दे। आरबीआई को पैसा का घटल है जी, पता है क्यों? आरबीआई कितना नोट छापा है उसको तो पता है। तो कब नोटबंदी किया जाता है? सरकार ऐसे थोड़े हो मन करेगा नोट बदल होली में बदल देते हैं, रंग दूसरा रंग चढ़ाएंगे, बदल गया। ऐसा नहीं ना होता है। आरबीआई ने सपोज कीजिए कि उसने 100 नोट छापे थे। कितने नोट छापे थे? तो इसमें के हिसाब से एक कल्पना के तौर पे समझिए 100 नोट छापे। इसमें बैंकों के पास कुछ नोट होगा, कुछ नोट किसके पास होगा, और कुछ नोट किसके पास होगा? पब्लिक के पास। और कोई जगह है बैंक नोट रखने का? और कोई जगह ही नहीं है नोट रखने का। दूसरा कोई जगह या तो आपके कैश में होगा, आपके जेब में होगा, पिताजी के मम्मी के पास बक्सा में होगा, अखबार के नीचे चिपका के रखी होंगी मम्मी, हाँ मसाला के डिब्बा में हो, दाल उल के डिब्बा में रख देती है। तो पब्लिक के पास होगा, ये तो बैंक के पास होगा। ज्यादा पैसा किसके पास होना चाहिए? बैंक के पास, क्योंकि अब तो ऑनलाइन आ गया है, क्यूआर कोड आ गया, धड़ाधड़ दीजिए, यूपीआई इधर से उधर भेजिए। यहाँ पे अब तो दुनिया में भी यूपीआई आ गया। जापान वगैरह में अब क्या चालू हो गया? यूपीआई सिस्टम चालू हो गया। सिंगापुर में हो गया, थाईलैंड में हो गया, भूटान में हो गया, नेपाल में हो गया, फ्रांस में भी हो गया, यूपीआई सिस्टम आ गया। तो ज्यादा पैसा कहाँ होना चाहिए? बैंक। क्या होगा अगर बैंक के पास टोटल छापे गए नोट का 20% हो और पब्लिक के पास चल जाए 80%? ये तो गड़बड़ हो गया। ये पब्लिक के पास जाएगा तो पब्लिक बताइए नहीं करेगी, क्योंकि कोई जांच नहीं ना, कोई हमारा कोई जेब चेक कर लेगा कितना पैसा है मेरे पास। हाँ आइयो है कि नहीं जी? हमारा खरीदारी के लिए बड़ी जमाना हो गया। अब आदमी कहाँ अब कौन सी का खरीदारी करेगा? हाँ अब खरीदारी वगैरह बहुत जमाना हो गया खरीदारी के लिए। तो देखिए इस कंडीशन में नोट बदल देना चाहिए कि नहीं? तो सरकार जब देख लेती है, ये कितना सरकार की नजर है, आरबीआई एक बार फोन करेगा, सारा बैंक वाला अपन अपन हिसाब लेके पहुंचा देना, मेल कर देना, सारा बैंक वाला कह देगा। एसबीआई धाए से फोन आएगा एसबीआई के पास, एसबीआई अपने पूरे हिंदुस्तान के ब्रांच में कहेगा, बंगाल, बिहार, यूपी सब पता कर कितना कितना है। अब बिहार का जो हेड होगा वो हर डिस्ट्रिक्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट से पैसा भेजो, कितना कितना है तुम्हारे पास, ऊपर से आरबीआई से आया है जल्दी। अब डिस्ट्रिक्ट वाला अपने अपने प्रखंड वगैरह भेजेगा और एकदम लास्ट ब्रांच तक पहुंच जाएगा खटाखट। अब तो कंप्यूटर है, खट 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 पहुंच गया। एसबीआई के टोटल ब्रांच में इतना, पीएनबी में इतना, एचडीएफसी में इतना, प्राइवेट सरकारी सब मिला के खटाक से पहुंच गया। यहाँ पर बैंक के पास इतना है, छापे थे इतना, तो जितना छापे थे उसमें से माइनस कर दीजिए जितना बैंक में, बाकी पब्लिक फ्लो में है। कहाँ है? पब्लिक फ्लो में है। उस हिसाब से टैक्स भी आना चाहिए। नहीं आएगा क्या कर देगी? नोट से। क्योंकि जैसे नोट बंद होगा सब आएंगे कहां पर? बैंक। आप ही यहाँ से ले गए थे वो कहां से ले आए थे? आप ही यहाँ से ले गए। समझ में आ गया? अब कुछ लोग बैंक में जा ही नहीं पाते हैं, जैसे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी अधिकारी हैं, नहीं जा पाते हैं लोग बैंक में, तो पकड़ा जाएंगे। तो लोग 10 गो आदमी रख ले रहेगा, उसके थ्रू पहुंचाएगा। अब कोई सरकारी कर्मचारी है, बैंक में ले जाएगा 1 करोड़, धीरे धरा जाएगा, कहाँ से लाए थे वो? तो क्या दिक्कत है उसको? 10 गो आदमी को पकड़ेगा, ड्राइवर, गार्ड, सफाई कर्मी, माली, ये सबको पकड़ेगा, कहेगा 10-10 लाख रुपए अपने अपने अकाउंट में। 10 को पकड़ेगा, 1 करोड़ सधा दिया। वैसे ही किया ही जाता है, जो नोटबंदी हुआ था तो ऐसे ही किया था। तो नोट पे पूरा कंट्रोल किसके पास है? हाँ आरबीआई के पास है। बताइए, जितना संपत्ति देश में है उतना ही नोट छापना चाहिए कि अंधाधुंध छाप देना है? आरबीआई के पास रिजर्व में पहले 400 करोड़ रुपए रखने कंपलसरी थे, जिसे कहा जाता है आरक्षित कोष। आरक्षित कोष, आरक्षित कोष प्रणाली, आरक्षित कोष प्रणाली। हालांकि इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। कहा गया कि 400 करोड़ रुपया आरबीआई रख के क्या करेगा? आरबीआई रख के क्या करेगा? आरबीआई देश की एक प्रतिष्ठित संस्था है, उसको पता होना चाहिए उसके देश की कुल वैल्यू कितनी है, सोना कितना है, क्या है, कितना है, और उस हिसाब से वो नोट छापे। बार बार आरबीआई के पास रखने से क्या फायदा है? पैसा बर्बाद होता है। तो आरबीआई के पास कहा गया कि आप एटलीस्ट कम से कम 200 करोड़ रखिए। इसे कहा गया न्यूनतम कोष, न्यूनतम कोष, न्यूनतम कोष प्रणाली। तो बताइए पहले किस पे छापा जाता था, अभी छापा जाता है? कितने रखे जाते हैं? 200 करोड़। 200 करोड़ इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 115 करोड़ और 85 करोड़। 115 करोड़ और 85 करोड़। देखिए 115 करोड़ का वैसा चीज रखिए जो आपके देश में है, वैसी मूल्यवान चीज रखिए जो आपके देश में है। जैसे या तो नोट रख लीजिए या तो सोना रख लीजिए। तो 115 करोड़ का हमें क्या रखना पड़ता है? नोट या फिर गोल्ड। और बाकी 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा। क्योंकि कई आदमी दुबई उबई से कमा के आया, कहा कि हमको बदलना है, तो बैंक तो बदल लेगी। जैसे आपने डॉलर दिया, क्या लिया? डॉलर। तो डॉलर दिए $1, तो बैंक आपको दे देगा 80 रुपया।
डॉलर बैंकों का अपने घरे रखेगा, ये धीरे 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 कहाँ पहुंच जाएगा, आरबीआई। आरबीआई फिर उस बैंक को कितना देगा, 80, क्योंकि बैंक ने तो एट ए टाइम ग्राहक को दे दिया कि कहेगा कि नहीं आरबीआई के पास आएगा तब हम आपको देंगे, नहीं, बैंक ने तुरंत दे दिया। अभी बैंक का काम है सेटलमेंट करना, तो आरबीआई के पास कुछ विदेशी मुद्रा रहना चाहिए ना, तो कम से कम कितना कि ज्यादा से ज्यादा, हाँ, अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा विदेशी मुद्रा हमारे पास, हाँ, अरे हम लोग विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है, 6 लाख करोड़ रखे हैं लोग, 6 लाख करोड़, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, न्यूनतम इतना है, ये तो आपका न्यूनतम चीज है, यहाँ पे इतना होना ही चाहिए। तो भारत के पास विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है, तो बताइए कम से कम कितना रुपया रखना है जिसमें भारतीय मुद्रा कितना होना चाहिए। अब भाई आरबीआई के पास पैसे नहीं रहेगा, किसी का नोट फट गया तो वो बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा तो बदल लेगा, उसका दोनों साइड का सीरियल नंबर रहेगा ना, कितना चूहा हुआ कतर ले रहेगा, बैंक बदल देगा, और फाइनली किसके पास जाएगा, आरबीआई कहेगा हमारे पास पैसे नहीं है, हाँ, ऐसा तो नहीं हो सकता है। आरबीआई के पास पैसा रहता है, कितना रहता है, 115 भारतीय रुपया, 115 करोड़, क्या इतने रहता है कि इससे ज्यादा रहता है, अरे ये तो न्यूनतम है। 2 साल पहले आरबीआई के पास इतना ज्यादा पैसा था कि सरकार ने कहा था कि 3000 करोड़ हमको दे दो, क्या कीजिएगा आप, कहा तुम क्या कर रहा है, ले हमको दे दो। आरबीआई ने भी कहा हमारे पास पड़ले है, आरबीआई को पैसा का घटल है जी, आरबीआई के पास पैसे नहीं घटल रहता है, पता है क्यों, याद कीजिए, कोई भी बैंक खोलिएगा तो सीआरआर के रूप में 4% पैसा रखना होता है। भारत में जितना बैंक जिंदा है सबका 4% पैसा किसके पास है, उस पर आरबीआई ब्याज भी नहीं देता है, ब्याज देता है, तो आरबीआई के पास पैसा का कमी होगा जी, नोटे छाप रहा है तो